नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसामूणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में गए थे, वहाँ पर अखबार में हमने मराठी पेपर था उसमें पढ़ा था कि चाय के अंदर बाल निकला तो पति ने पत्नी की हत्या कर दी। घटना कितनी सी है, चाय के अंदर सवेरे सवेरे चाय बनाई होगी और पति को चाय चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और कोई काम कर रहे थे, चाय दी और चाय के अंदर बाल निकला तो पति ने पत्नी की हत्या कर दी। इतनी सी घटना में कोई ऐसा कर सकता है क्या? दूसरी एक घटना छपी थी उसी पेपर के अंदर, एक पापा अपनी छोटी बच्ची को पढ़ा रहे थे, ABCD पढ़ाते हैं। अब छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे हैं, मचल जाते हैं, रोते हैं, बच्चों की तो ऐसी होती है। अब पापा को आया गुस्सा, अब बच्चा रोने लगा या पढ़ नहीं रहा था, छोटी सी बच्ची थी, ABCD पढ़ा रहे थे और जरा सी बात में वहाँ पर प्याज पड़ा था, गुस्सा आया पापा को, तो प्याज उसके मुंह में दबा दिया और वो बच्ची की वहीं पर मृत्यु हो गई। अब इतनी सी घटना में ऐसा हो सकता है क्या? ये तो उसकी हेडलाइन थी कि ऐसा हो गया, लेकिन उसके अंदर हमने पढ़ा विस्तृत, तो जब चाय के अंदर बाल निकला तो पति ने पत्नी की हत्या कर दी, तो अंदर देखा पढ़ करके तो पता चला कि क्या हुआ था कि सवेरे सवेरे पति को चाय चाहिए थी, चाय दे दी पत्नी ने, अब ध्यान नहीं रहा तो बाल जो था चाय के अंदर आ गया और पति ने जरा सा कहा कि तुम ध्यान से अपने बाल बांध के नहीं रख सकती, चाय के अंदर बाल आ रहा है, तुम ठीक से बनाती नहीं हो, काम नहीं करती हो बराबर। पत्नी ने जवाब दे दिया कि तुम खुद बना नहीं सकते चाय, सवेरे सवेरे मुझसे मांगा करते हो और गलतियां निकालते रहते हो। तो पति ने यहाँ से जवाब दिया, पत्नी ने वहाँ से जवाब दिया और बातों बातों में इतना बहस हो गई कि वहाँ पर पत्नी सब्जी संभाल रही थी और गुस्सा आया पति को तो चाकू उठाया और मार दिया पत्नी को। समझ में आया कि नहीं आया बात? घटना इतनी सी है, चाय के अंदर बाल निकला और पति ने पत्नी की हत्या कर दी। वो छोटे बच्चे की घटना में भी इसी तरह से प्रसंग है, घटना इतनी सी और उसमें इस तरह से हो गया। आपने कहावत भी सुनी होगी लोक में, तिल का ताड़, राई का पहाड़, बात का बतंगड़, ऐसा हो जाता है लोक में, आपने देखा होगा। लेकिन इसको दूर करने का कोई उपाय है कि नहीं है? भाई इसका कोई उपाय तो होना चाहिए। ऐसे होता है, बात का बतंगड़ हो जाता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और लड़ाई हो जाती है। तो ऐसा होता है तो उसका उपाय क्या है? तो जिनागम के अंदर 4 अनुयोग है और उन 4 अनुयोग से यदि देखें तो करणान योग के अंदर उसका उत्तर आपको मिल सकता है। अभी हमने विगत 4 दिनों से लेश्या पर चर्चा की थी। ये लेश्या का ही एक इम्प्रेशन है, इम्पैक्ट है, जो आज विषय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस विषय का नाम है उत्कर्षण और अपकर्षण। जो एक अन्ना जी की पुस्तक भी छपी है, नक्शे में 10 करण, उसके अंदर 5वें नंबर का ये चैप्टर है उत्कर्षण, 6ठे नंबर का चैप्टर है अपकर्षण। तो उसका थोड़ा आधार लेकर के कहे तो हम इसकी थोड़ी अपने जीवन शैली के अंदर हमारे ऐसी घटना ना घटे, इसलिए हम भेद विज्ञान किस तरह से करें, हमारे पापों का उत्कर्षण ना हो और पाप बढ़ ना जाए जिससे हमें आगे उसको भोगना पड़े। तो इससे हम चर्चा करते हैं। पहले हम आपको परिभाषा बताएं, उससे पूर्व एक दृष्टांत देना चाहते हैं। उस दृष्टांत से आपको वो चीज़ समझ में आएगी। जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारा, बराबर, एक कार्य हुआ, थप्पड़ मारा। अब कितनी जोर से मारा, कितनी जोर से मारा, ये हो गई प्रकृति। ऐसे करके भी, ऐसे भी मारा जाता है, छोटे छोटे बच्चे को ऐसे करते हैं अपन, तो ये ऐसे, और कितनी जोर से मारा, इसको कहेंगे प्रकृति। अब कितने एरिया में कांग्रेस का निशान बना, इसको कहेंगे प्रदेश।
और कितने टाइम तक वो झंझनाहट रही उसको क्या कहेंगे स्थिति, और कितने टाइम तक दर्द रहा, कितने टाइम मतलब कितना जो एरिया जो है उसमें कितने टाइम तक है वो अनुभाग, फल माने 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितने टाइम तक रहा उसका दर्द, वो है फल माने कितना दर्द रहा ये उसका फल है, और कितने टाइम तक रहा वो स्थिति है उसकी, कितना दर्द रहा ये है फल। तो ये प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। इसको दूसरे एंगल से भी अपन देखें तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी कहा जाता है। इसी को अगर इसमें घटित करें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, तो देखा जाए तो आग लगती है तो अपन क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड वाले को बुलाते हैं। अब पहले बुलाते हैं तो पहले वो पूछता क्या है कि कौन सी आग लगी, नेचर पता होना चाहिए, प्रकृति कौन सी, शॉर्ट सर्किट की आग लगी है, गैस कांड हुआ है, कौन सी प्रकृति की आग लगी है, तो वह है प्रकृति। अब कितने एरिया में लगी है, ये आग बुझाने के लिए हमको जितने भी साधन चाहिए उतने लेकर के आएंगे। अब जरा सी एक छोटी सी जगह पर लगी है तो उतने साधन लाएंगे, बड़ी बिल्डिंग में लगी है तो उतने फायर ब्रिगेड लेके आएंगे। तो कितने एरिया में हुई है, प्रदेश। साथ साथ ये भी पूछेगा भाई कब से लगी है, अभी अभी लगी है, क्योंकि तुरंत लगती है तो आसपास वाले जितने भी लोग होते बुझाने का प्रयास करते, जब बुझा नहीं पाते तब फायर ब्रिगेड से संपर्क करते हैं। तो कितने टाइम से लगी, यह स्थिति। और फिर अगले दिन अखबार में छपेगा कितनी जान हानि हुई, कितनी माल हानि हुई, यह है फल। ऐसे प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग 4 चीजें हो गई। अब हम आपको परिभाषा बताते हैं इसकी। उत्कर्षण और अपकर्षण, विषय का नाम क्या है, उत्कर्षण और अपकर्षण। इसकी परिभाषा बहुत ही सरल है। उत्कर्षण माने क्या कि कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ना, इसको कहेंगे उत्कर्षण। और कर्मों की स्थिति और अनुभाग का घटना, इसको कहेंगे अपकर्षण। उत्कर्षण और अपकर्षण सरल है। 4 चीजें हमने बताई, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो प्रकृति प्रदेश का तो यहाँ पर जरूरत नहीं है, मेन बात है कर्मों की स्थिति और अनुभाग में, क्योंकि कैसे कर्म बांधे हुए प्रकृति, कितने कर्म बांधे वो है प्रदेश, वे उसमें तो कुछ नहीं कर सकते जिस प्रकृति के बांधे, और जितने प्रदेश माने जितने सत्ता बांधी अपन ने कर्म की, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन स्थिति और अनुभाग में परिवर्तन हो सकता है। लंबे टाइम तक के कर्म बांधे हो तो उसको कम कर सकते हैं, और ज़्यादा कम कर्म बांधे हो उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ना, इसको कहेंगे उत्कर्षण, और कर्मों की स्थिति और अनुभाग का घटना, सो है अपकर्षण। थोड़ी सी चर्चा अपन करें तो अपन ने लेश्या की जो चर्चा की थी, यदि लेश्या के बारे में हम थोड़ा सा इसको जो हमने बताया कि इसका इम्प्रेशन है, इसका इम्पैक्ट है, तो आपको एक मैंने दृष्टांत दिया था टिफिन वाला। उस टिफिन वाले दृष्टांत से अपन अगर समझे तो टिफिन के अंदर अपनी पाप प्रकृतियां पड़ी है। अब उस पाप प्रकृतियों के साथ साथ यदि अशुभ लेश्या का वर्तमान में बल मिल जाए, पहले ही तो पाप का टिफिन भरा था और वर्तमान में अशुभ लेश्या का बल मिल जाए, माने वर्तमान की लेश्या अपनी अशुभ हो, तो उससे जो नवीन कर्म बंध होगा वो कैसा होगा। पाप बंध तो पहले ही से था, पाप प्रकृतियां तो पहले से ही थी, तो अशुभ लेश्या का निमित्त पा करके वो पाप प्रकृतियों का क्या हो जाएगा, बढ़ना हो जाएगा, जिसको यहाँ पर कहेंगे उत्कर्षण। और दूसरी बात कहे तो उस टाइम पे अपन ने पाप प्रकृतियां बांधी थी, अब क्या हुआ कि वर्तमान में शुभ लेश्या का निमित्त बना, तो शुभ लेश्या का निमित्त बनने पर क्या हुआ, वो जो पाप प्रकृतियां बांधी थी वो घट गई शुभ लेश्या के निमित्त से। तो इस तरह से पाप प्रकृतियों का बढ़ना अशुभ लेश्या का निमित्त पा करके, और शुभ लेश्या का निमित्त पा करके शुभ पाप प्रकृतियों का घटना, तो उसको क्या कहेंगे, अपकर्षण। सरल दृष्टांतों से अपन थोड़ा समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर विशुद्धि की भी अपन अपेक्षा लगाए, तो विशुद्धि बढ़ेगी तो शुभ लेश्या होगी, और शुभ लेश्या होगी तो कर्म प्रकृतियों का क्या होगा, अपकर्षण होगा, पाप प्रकृतियों का अपकर्षण होगा। और पुण्य प्रकृतियां यदि सत्ता में पड़ी है और शुभ लेश्या का निमित्त होगा तो पुण्य प्रकृतियों का बढ़ना होगा। इस तरह से पुण्य पाप, या दूसरी भाषा में गए तो साता असाता वेदनी में भी अपन इस तरह से घटित कर सकते हैं। तो अपन उसको प्रैक्टिकल दृष्टि से विचार करेंगे कि परिभाषा तो इतनी है, कर्म की स्थिति अनुभाग बढ़ना और कर्मों की स्थिति अनुभाग घटना।
अब उसमें हमें क्या करना है और किस तरह से ये अपकर्षण और उत्कर्षण होता है, तो आइए हम समझते हैं इस उत्कर्षण और अपकर्षण को। जैसे एक सरल से दृष्टांत से अपन करें, जैसे सर्दी हो जाती है हमको, इसमें 2 in 1 बताएंगे, सर्दी हो जाए तो क्या करना और कर्मों का भी हम इसमें घटित करेंगे। सर्दी हो जाती है तो हम क्या करते हैं भैया, जो इलाज करते हो, लेकिन अगर प्राकृतिक दृष्टि से देखें, नेचुरोपैथी की दृष्टि से यदि देखें और लोगों के खान पान की दृष्टि से भी अगर देखें, तो 3 दिन तक अगर आप उबला हुआ पानी या गर्म पानी पर रह जाओ और कुछ भोजन नहीं करो, 3 दिन तक सिर्फ गर्म पानी पियो, तो गर्म पानी 3 दिन तक पियोगे तो आपकी सर्दी वैसे ही भाग जाएगी, मात्र 3 दिन। आपने अगर मोदी जी के भी इंटरव्यू को देखा हो तो मोदी जी से पूछा गया कि भाई आपको यदि सर्दी जुकाम हो जाता तो क्या करते हैं, कोरोना वगैरह सब चल रहा है तो जुकाम का उसमें प्रभाव बताया जाता है, तो आपको यदि होता है नॉर्मल डेज में तो क्या करते हो, तो मोदी जी ने बताया कि मैं कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ, ना मैं कोई इलाज कराता हूँ, मैं बस 3 दिन तक उबला हुआ गर्म पानी पीता हूँ। अब वो मोदी जी चाहे तो कितने ही डॉक्टरों की लाइन लगा दें, हो सकता है कि नहीं, प्रधानमंत्री हमारे, लेकिन वो भी मोदी जी भी हमारे भारतीय क्या करते हैं, अपनी प्रकृति माने जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसको फॉलो करते हैं, अन्य जो एलोपैथी दवाइयाँ और उस सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते। तो 3 दिन तक उबला हुआ पानी पियो तो सर्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन यदि आपने सर्दी हो रही है, आपकी नाक बह रही है और आपने चने खा लिए, छोले खा लिए और वैसी चीज़ खा ली, तो क्या होगा कि आपकी जो सर्दी हो रही है उसका हो जाएगा उत्कर्षण। जो चीज़ 3 दिन में ठीक हो सकती थी अगर आप इस तरह से फॉलो करते तो, लेकिन वो सर्दी अब 7 दिन तक बढ़ जाएगी क्योंकि आपने चना खा लिया, छोले खा लिए, तो आपने रोग का कर दिया उत्कर्षण, और यदि उसकी बराबर चिकित्सा करते तो रोग का हो जाता अपकर्षण। ये तो हमने रोग के दृष्टांत से देखा। ऐसे ही हम देखें तो जेल के अंदर भी आपने देखा होगा कि जेल में जो कैदी होते हैं, चाहे उसने कोई सा भी अपराध किया हो, लेकिन वो जेल के अंदर उसका आचरण अच्छा हो, वहाँ पर जेल में जो भी उनका सुबह से शाम तक का नियम कानून होता है, सशक्त काम करने वाला भी जेल होता है, तो वहाँ पर यदि वो अपना काम समय पर करे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करे और उसका आचरण अच्छा हो, तो क्या होता है, आपने देखा है क्या प्रावधान है कि समझो उसकी 5 साल की सज़ा है तो वो घटा करके 2 साल या 2.5 साल 3 साल भी हो सकती है। इस तरह से होता है, उसके आचरण को देख करके उसकी सज़ा घटा देते कि नहीं ये इनका आचरण अब सही है, उन्होंने जैसा भी जो भी अपराध किया था ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में वो उनका बराबर है, उनकी सज़ा कम कर दी जाती है। और जेल के अंदर ही लड़ाई झगड़ा करने लग जाए और किसी को वहीं पर हाथापाई कर दे और नया केस बना दे, तो क्या होगा, उस जेल में उसकी सज़ा का हो जाएगा उत्कर्षण। ऐसा लोक में भी आप देखते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर भी देखें, बच्चे को बताते दृष्टांत, बाइक चलाते हैं तो बाइक आप स्पीड में चलाते हैं, नए लड़कों को, नवयुवकों को क्या होता है, स्पीड में चलाना अच्छा लगता है। अब फास्ट बाइक चला रहे थे और एक जगह पर आपने ब्रेक लगा दी और वहाँ पर समझो एक पुलिस वाला खड़ा था, अब उसको टच भी नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही आपने ब्रेक लगा दी, तो फिर वो कहेगा अंधे हो क्या, देख कर नहीं चला सकते। तो अगर आपने जवाब दे दिया कि भाई आपको टच तो हुआ नहीं, आपको लगा तो नहीं, लगा होता तो कोई बात थी, आप हमें क्यों डांट रहे हो, अब क्या होगा, बात बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, तो ये बात का बतंगड़ हो जाता है और सजा बढ़ती है, ये उत्कर्षण। और उसी टाइम पे आप बोलते हो सॉरी सर और सॉरी फेस आपका दिखाते, तो क्या होता, कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना। इस तरह से आप उस सजा से आपका अपकर्षण हो जाता। ये अपन छोटी छोटी घटनाओं में क्या होता है, बात का बतंगड़ हो जाता है, बातें बढ़ जाती है और सजा बड़ी हो जाती है। अब देखो छोटा सा बालक हो, उसको मात्र ये 2 उंगली इस तरह से सिर में मारो तो छोटा बच्चा को दंड देगा कि नहीं देगा, उसका एक्सप्रेशन आपको बताएगा। अगर ज़रा सा अपने 2 उंगली ऐसे मारी, वैसे गुस्से से देखेगा, क्यों मार रहे हो मुझे, भले ही वो कुछ ज़्यादा ना करे पर क्यों मार रहे हो मुझे, ऐसा एक्सप्रेशन करेगा। अब यही 2 उंगली ट्रैफिक हवलदार होता है सड़क पर, चौराहे पर, उसको यदि ये 2 उंगली मार दो तो क्या होगा, उसका फल क्या आएगा, और फिर आपको केस बना के लेके जाएगा वहाँ पर, और वहाँ पर जो उसका मेन थानेदार है उसके सर पर आपने 2 उंगली मार दी तो क्या होगा, यही 2 उंगली थानेदार पर, और आपको जेल के अंदर बंद कर रहे थे तो पुलिस वाले को भी आपने धक्का मार दिया जो बंद कर रहे थे, फिर क्या होगा, और केस बना करके आपको कोर्ट में लेके गए और कोर्ट में समझो कोई भी चीज़ वहाँ पर पड़ी थी, पत्थर पड़ा था, वो अपने जज साहब को मार दिया, फिर क्या होगा, अब केस बढ़ता जा रहा है। अगर आप उसी टाइम पे सॉरी बोल देते
गलती से भैया लग गया, हाथ लग गया, सॉरी, तो आपकी सज़ा कम हो सकती थी या तो आपको सज़ा बहुत कम मिल जाती, लेकिन आप करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, सज़ा का उत्कर्षण हो रहा है। अब यही 2 उंगली यदि मोदी जी के सर पर कर दो तो, और यही 2 उंगली यदि ट्रंप के सर पर कर दो तो सज़ा का देख लो। इससे हमें क्या समझाना है कि भाई परिणाम तो वही है 2 उंगली मारने का, लेकिन यदि आप यही 2 उंगली बड़े व्यक्ति के ऊपर करते हो तो उसका दंड बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही हमारे अशुभ लेशा के परिणाम और इस तरह से अशुभ परिणाम आपस में हो, उसका दंड कम है, लेकिन यदि देव शास्त्र गुरु के प्रति अगर हमारे परिणाम उनके विरुद्ध होते हैं या उनके जो अपन विधि अनुष्ठान जो भी करते हैं अशातना करते हैं देव शास्त्र गुरु के प्रति, तो उसका दंड बहुत ज़्यादा है। यदि आप देखो ये शुभम चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पानी में लिखा और फिर क्या किया था, पैरों से मिटाया था, अब उसका दंड क्या मिला, 7वें नरक। ऐसे हम भी यदि कोई भगवान का नाम है, कोई नमोकार मंत्र इत्यादि है, यदि वहाँ पर पैर देते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो उसका दंड कितना आएगा, बहुत बड़ा आएगा। ये विचारणीय बात है। तो जितना बड़ा अपराध उतना, माने अपराध उतना सा ही, लेकिन जिनके प्रति होगा उनके लेवल के प्रति, मतलब उस लेवल को देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपको दंड मिलेगा, ये उसका उत्कर्षण उतना होगा। हम देखो अपन लोक में देखते हैं किसी से 1 लाख रुपए अपने को लेने हैं, 1 लाख रुपए लेने के लिए अपन गए, 100 रुपया किराया लग गया वहाँ जाने का, और फिर अपन ने भैया हमारे 1 लाख रुपया देना, और अपन ने तो गुस्से में आके चाय जैसा उसके साथ बर्ताव किया, गाली देने लग गए, चाय जैसा उससे कहने लग गए। अब वो व्यक्ति को अपन ने गाली दी, चाय जैसा अपन ने कह दिया, अब उसने तो जेब में से 100 रुपये निकाले और पकड़ा दिया, लो तुम्हारा ये 100 रुपया पकड़ो और 1 लाख रुपए तुम्हें नहीं मिलेंगे, चाहे जो बने वो कर लो। ऐसा होता है। अगर अपन अच्छे से बात करते, प्रेम से बात करते तो वो कदाचित दे भी देता, लेकिन अपन ने गाली दे दी, चाहे जैसा उसको बुरा भला कह दिया, तो क्या हुआ, जो 1 लाख मिलने थे उसका क्या हो गया, अब 100 रुपया घट करके मिल गया। ये हो गया अपकर्षण। और कई बार अपन सामने वाले से अच्छा व्यवहार करते हैं, कई बार अपन समझते कि इनके पैसे तो डूब ही गए, आना ही नहीं है, फिर भी अपन बोलते कि बोल बिगाड़ने से क्या फ़ायदा, वचन बिगाड़ने से क्या फ़ायदा, क्लेश करने से क्या फ़ायदा, तो भी अपन अच्छे से जय जिनेन करते हैं और उनके परिणाम वहाँ बदल गए। अरे भैया आपके 3 साल पुराने पैसे बाकी है, हमारे पास आए, आप ले लो, ब्याज के साथ ले लो। माने ऐसे परिणाम, यहाँ पर अपनी लेशिया शुभ हुई तो यहाँ सामने वाले के परिणाम भी अच्छे हो जाते। ये परिणामों का भी निमित्त नैमित्तिक का संबंध है। यहाँ परिणाम हमारे किसी के प्रति खराब हुए मन में, तो सामने वाले के भी मन में परिणाम आ जाते हैं। इसको अपन दूसरी इंग्लिश की भाषा में कहते हो टेलीपैथी। यहाँ अपने परिणाम खराब हुए, वहाँ उनके खराब हुए, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और देखो परिणामों का, माने शुभ परिणामों का भी कैसे उत्कर्षण या फल बड़ा आता है। जैसे आपने धन्य कुमार चरित्र की कथा सुनी होगी, उसमें पूर्व में उसके बहुत पाप के उदय थे, भी पाप बांधे थे, लेकिन अकृत पुण्य का जो भाव था उसके अंदर घर में खाने के भी उनके पास दाने नहीं थे। और एक दिन माँ को सेठ जी के वहाँ से थोड़ा सा दूध और चावल मिले थे और माता ने उसको आहार दान का समझाया स्वरूप की क्या होता है, अपने घर उत्तम वस्तु बनी है। तो बच्चे के मन में, अकृत पुण्य के मन में इतने विशुद्ध परिणाम हुए, दान के परिणाम हुए, तो अकृत पुण्य की जो जरा सी खीर थी वो चक्रवर्ती की सेना भी खा ले, जिसको कहते हैं अक्षीण वृद्धि। वो आहार दान की ऐसी अक्षीण वृद्धि हुई कि पूरा नगर भोजन कर ले फिर भी वो खत्म नहीं हुई। इतना सा वो कटोरा, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो ये उसके जो विशुद्ध परिणाम जो हुए थे दान देने के, पुण्य परिणाम हुए थे, और पुण्य जो बंद हुआ उसका कितना बड़ा फल आया। ये पुण्य का हो गया उत्कर्षण, और आगे भी उसके अगले भाव में भी उसको उसका फल मिलता गया। तो ये पुण्य का उत्कर्षण समझाया आपको। अब अपन थोड़ी सी प्रैक्टिकल चर्चा करें कि एक छोटा सा बच्चा, क्योंकि वस्तु या परिभाषा तो इतनी सी है, कर्मों की स्थिति अनुभाव का घटना और बढ़ना, उत्कर्षण अपकर्षण है, लेकिन हम अपने जीवन में और भी जहाँ जाए उसको प्रैक्टिकलिटी में कैसे घटाएं। अब ये जितनी भी घटनाओं में उत्कर्षण होता है, तो उत्कर्षण क्यों होता है कि वहाँ पर अपन सॉरी फील नहीं करते, अपनी गलती का एहसास नहीं करते, इस कारण से वो बात का बतंगड़ हो जाता है, राय का पहाड़ हो जाता है। और यदि सॉरी फील करे
तो क्या हो जाएगा, वहीं पर बात स्टॉप हो जाएगी, वहीं पर कर्मों का भी जो बंधन है वो रुक जाएगा। अब कषाय भी हमारी उस टाइम पे बढ़ेगी नहीं, सरल भाषा में कहे तो। अब देखो, एक छोटा सा बच्चा स्कूल में पहली बार गया, तो स्कूल में पहली बार गया तो क्या हुआ, मम्मी कुछ ना कुछ देती है, 1 का सिक्का 2 का सिक्का। जो छोटा सा बच्चा था उसको 5 का सिक्का दिया, पॉकेट मनी आजकल की भाषा में कहे तो। पहली बार स्कूल में गया, 5 का सिक्का दिया। अब 5 का सिक्का दिया, अब बच्चे को तो क्या, छोटी सी उसकी हाफ पैंट होती है और इतना शर्ट होता है, और इस तरह से बच्चे जाते हैं, और उस हाफ पैंट के अंदर भी छोटी सी जेब, और उसमें उसको हैंकरचीफ भी रखना है, और मम्मी ने जो 5 का सिक्का दिया था वो भी रखना है। अब उसने रख लिया। अब वो बच्चा तो स्कूल में खेल रहा है, कूद रहा है, जो भी है पढ़ा रहे कर रहा है, बच्चे तो है। अब फिर क्या हुआ कि उसकी नाक बहने लगी बच्चे की, और रिसेस था, बीच में ब्रेक था। अब नाक बहने लगी तो उसने उसी पॉकेट में से हैंकरचीफ निकाला, और जैसे ही हैंकरचीफ निकाला नाक पोंछने के लिए, तो वो 5 का सिक्का जो था वो नीचे जमीन पर गिरा और राउंड 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 होके नाली में गिर गया। अब नाली में गिर गया तो बच्चे ने क्या किया होगा, नाली से निकाला होगा कि नहीं। मम्मी ने क्या सिखाया था कि भैया कोई भी चीज़ नीचे गिर जाए तो उठाना नहीं चाहिए, और गंदी जगह गिर जाए तो फिर और उठाना नहीं चाहिए। ये तो बच्चों को सब मैनर्स सिखाते हैं। अब बच्चे ने तो वही छोड़ दिया, और उसको 5 का सिक्का गिर गया तो कोई दुख भी नहीं, बच्चों को क्या है, मम्मी ने दिया है क्या, पर पैसे की वैल्यू होती नहीं है। अब बच्चा घर गया और मम्मी ने पूछा, बेटा आज का दिन कैसा गया, क्या किया तुमने स्कूल में, और तुम्हारी टीचर ने क्या पढ़ाया, ऐसा सब पूछा। फिर बातों बातों में मम्मी ने ये भी पूछा, बेटा वो तुम्हें 5 का सिक्का दिया था उसका क्या किया। तो बेटा ऐसा अपने छोटे सा बच्चा कि मम्मा वो मैं ऐसे रिसेस में खेल रहा था, मेरी नाक बहने लगी, तो मैंने जेब में से हैंकरचीफ निकाला, और उतने में वो 5 का सिक्का राउंड 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 होके गटर में गिर गया। ऐसा वो छोटे बच्चे ने बताया। और मम्मी ने बोला 5 का सिक्का गटर में गिर गया, और ये तो हंस के बता रहे हैं, आज 5 का सिक्का है, कल ज़्यादा नुकसान कर देगा, इसको कम से कम पैसे की कीमत तो होनी चाहिए। तो मम्मी ने झूठ मूठ का गुस्सा किया, 5 का सिक्का गिर गया और तुम्हें दुख नहीं हो रहा है, तुमने 5 का सिक्का खो दिया। और मम्मी जोर से आंखें दिखा के बात करने लगी। तो बच्चा बोला, क्यों मम्मी, आप जब छोटे थे तो आपने 5 का सिक्का नहीं खोया। अब ऐसा जवाब दे दिया मम्मी को, तो फिर क्या होगा, जबान लड़ाता है, मुझे कहता है मैंने 5 का सिक्का नहीं खोया। हाँ गुस्सा कर लो गुस्सा। मम्मी ने कहा 2 थप्पड़ पड़ेंगे। तो बेटा ने कहा मार लो, मैंने कोई 5 का सिक्का खो लिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया है। तो मम्मी ने 2 कांग्रेस के निशान बना दिए, और फिर फुल साइज का मुंह करके वो रोने लगा। बराबर, अब रोने लगा इतना जोर से, तो पड़ोस वाले भी आ गए। तो कहने, अरे क्या हुआ, इतना बच्चा क्यों रो रहा है, क्या बात हो गई। कि देखो कैसा लड़का है, 5 का सिक्का खो दिया, घटना कितनी सी है, 5 का सिक्का खो दिया। अरे 5 का सिक्का खो दिया, इतना कोई मारता है, इतना कोई रुलाता है बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, अरे मैं दे देती 5 का सिक्का। बोले क्या 5 का सिक्का की बात करते, इसको तो मार पड़नी चाहिए। अब ये तो घटना हो गई, अब इसको मार पड़ी, बराबर। अब यही बच्चा बड़ा हो गया, धीरे धीरे पढ़ लिख करके योग्य हो गया। अब क्या हुआ कि फिर उसको पढ़ाई लिखाई तो हो गई, पिताजी ने कहा कि बेटा अपना घर का बिजनेस है, बिजनेस में हाथ बटाओ, सीख जाओ, अब तुम संभालो, हम धर्म ज्ञान में अपनी तीर्थ यात्रा वगैरह स्वाध्याय आदि करते हैं, तुम करो, सब संभालो काम। तो पापा ने कहा कि बेटा एक ध्यान रखना, ये जो पार्टी है या ये लोग हैं, उनसे बच के रहना, उनके साथ व्यवहार नहीं करना, उनके साथ बिजनेस नहीं करना, क्योंकि ये मीठा मीठा बोल करके क्या करते हैं, बातों में फंसाते हैं और फिर पैसा लेकर के सुमंतर हो जाते हैं। तो वो लड़के को लगा मैं MBA पढ़ा हुआ, मैं सब कुछ जानकार, तो पापा जी क्या जाने आज की दुनिया के तौर तरीके, हम सब जानते हैं। उसने कहा ठीक है, जैसा पापा ने कहा ठीक है। अब फिर क्या हुआ, जिससे मना किया था उसके साथ ही उठने बैठने लग गया। वो जो था उसके साथ वो कहे कि चलो आज फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं, और फिल्म के पैसे भी नहीं लिए, और ऊपर से नाश्ता भी कराए और खिलाए पिलाए और अच्छे से रखे। उसको लगा देखो कितना अच्छा है, एक तो पैसे मुझे खर्च करने भी नहीं दे रहा है, खुद इतने खर्च कर रहा है और पैसे भी नहीं ले रहा है। देखो पापा कह रहे थे तो पैसे हमारे से उड़ा ले जाता है। फिर एक दिन इतना विश्वास बन गया, पापा ने कहा था वो तो बात सब भूल गया। अब उसने कहा कि एक भैया 5,000 रुपये देना, मैं ज़रा आधे घंटे 1 घंटे बाद देता हूँ। उसने कहा ठीक है, 5,000 रुपये बड़ी बात नहीं है उसके लिए, करोड़ों का बिजनेस हो तो। अब फिर क्या हुआ कि उसने 5,000 दे दिए। अब फिर 1 घंटे के बाद उसने वापस कर दिए कि देखो, उसने कहा 1 घंटे बाद दे देगा और वापस कर दिए। पापा कहते थे ऐसा है वैसा है, पापा नहीं समझते। फिर थोड़े दिन बाद
उसने कहा कि भैया 50,000 देना, मैं अभी देता हूँ 2 दिन में। ठीक है 50,000 कोई बड़ी बात नहीं है, और दे दिए। 50,000 दे दिए तो फिर देखा तो वो भी 1 हफ्ते बाद तुरंत वापस कर दिए। बहुत बढ़िया, 1 हफ्ते बाद पूरे वापस कर दिए। और फिर जा कर के धीरे धीरे 50,000 से लाख, 2 लाख, 5 लाख वापस मिलने लगे। एक दिन उसने कहा कि भैया 50 लाख की ज़रूरत है, मेरा एक ड्राफ्ट आने वाला है और फ़ायदा होने वाला है, तुमको 50 लाख के मैं 55 लाख दे दूंगा। उसने कहा बड़ा फ़ायदा है, वे ये टाइम पे तो दे देता है और 50 लाख के 55 लाख देगा, इसमें क्या बात हो गई। तो फिर उसने कहा कि ठीक है दे देगा तो दे देगा। अब 1 महीने का टाइम पीरियड दिया और 50 लाख रुपए ले लिए। अब जैसे ही 1 महीना पूरा होने आया, उसने तो फ़ोन लगाया, और जैसे ही फ़ोन लगाया तो भाई साहब कवरेज एरिया के बाहर, कि जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो कवरेज क्षेत्र के बाहर है। टेंशन बढ़ गई, जो फ़ोन लग नहीं रहा है। उसकी दुकान पे गए, भैया वो हमारे पैसे क्या हुआ, अभी आज की तारीख थी, या कौन से पैसे, काय के पैसे। वो पहचानने से इनकार करने लगा। और फिर कहा भैया हमारे पैसे दिए थे आपको, 55 नहीं तो 50 ही दे दो, हमारे मूल ही दे दो, ब्याज ही छोड़ो, हमें चक्कर नहीं पड़ना, 50 के दे दो। अगर नहीं मिलेंगे कौन से पैसे, कौन सी क्या बात है। अब वो तो गुंडागर्दी पे आ गया और बोल दिया कि हमारे से बात मत करो, ये वो। तो फिर ये तो घबरा गया, सज्जन व्यक्ति था। अब उसने सोचा कि अब तो मैं गया, पिताजी ने मुझसे कहा था व्यवहार मत करना, और मैंने कर दिया, और 50 लाख और इतना बड़ा घाटा, पिताजी को कैसे शक्ल दिखाऊंगा। तो फिर उसको मम्मी की बचपन की याद आई। तो मैंने 5 का सिक्का खोया था, तो 2 चाटे पड़े थे कांग्रेस के निशान, और 50 लाख में कितने पड़ेंगे। अब फिर उसने सोचा कोई बात नहीं, अब पैसे का नुकसान हो गया, अब जी के क्या करे। डिप्रेशन में आ गया और सोचा मैं तो नदी में कूद करके, समुद्र में कूद करके, या रेलवे ट्रैक पे आ करके आत्महत्या कर दूँ। लेकिन उसने सोचा पापा जी ने इतना पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया, इतना सब कुछ किया, अब क्या करे। पिताजी के चरण स्पर्श करके जाता हूँ। और पिताजी अखबार पढ़ रहे थे और ये लड़का गया और पिताजी के चरण स्पर्श करिए। पिताजी ने देखा, अरे क्या बात है बेटा, आज चरण स्पर्श कर रहे हो, लगता है शिखर जी जा रहे हो, ऐसे तो कभी करते नहीं है चरण स्पर्श। कि नहीं पापा बस मैं जा रहा हूँ। और फिर ऐसे जाने लगा। तो पिताजी ने कहा क्या बात हो गई बेटे, कहाँ जा रहे हो। कि पापा मैं बता नहीं सकता, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आपको शक्ल दिखाने लायक नहीं हूँ। अरे बेटा बताओ क्या बात है। अरे नहीं पापा अब मैं जा रहा हूँ, आप मुझसे बात मत करो, अब मैं आपको शक्ल दिखाने लायक नहीं हूँ। अरे पहेलियाँ मत बुझाओ, बैठो यहाँ। और फिर धीरे से उसने बताया, पापा आपने मना किया था और मैंने ऐसे 50 लाख रुपए गवा दिए। उनकी बातों में पूरी कहानी बता दी। अब पिताजी ने कितने चाटे लगाए होंगे बताना, हाँ? और बचपन में उसको जो चाटे पड़े थे, 2 कांग्रेस के निशान पड़े थे, वो सही पड़े थे या गलत पड़े थे। वहाँ सही पड़े थे। और यहाँ कितने पड़ेंगे, कि यहाँ एक भी नहीं पड़ेंगे। बचपन में उसको 2 चाटे पड़े 5 रुपए के लिए, वो सही पड़े। क्यों पड़े, क्योंकि उसने सॉरी फील नहीं किया था, आर्ग्यूमेंट्स की थी, हर एक चीज़ पे जवाब दे रहा था। मम्मी ने कहा कि जवान लड़ाते हो, तो बेटा कहने लगा आपकी जबान आपके मुंह में, मेरी जबान मेरे मुंह में। अब ऐसे जवाब देने लगे तो क्या होगा, चाटे पड़े। और यहाँ पर उसको बहुत गिल्ट फील हो रहा है, सॉरी फील हो रहा है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो उसको क्या हुआ, उसको फिर सजा नहीं मिल रही है। और उसको फिर कहा बेटा पैसा तो हाथ का मैल है, जान बची तो लाखों पाए। तो इस तरह से उसको सॉरी फील होने पर उसको दंड नहीं मिला। ऐसे ही हम जो भी हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे से जो अशुभ परिणाम होते हैं, पाप परिणाम हो जाते हैं, यदि हमको गिल्ट फील होता है, सॉरी फील होता है, तो वही पाप कर्म की प्रकृतियाँ घट करके कम हो जाती है, जिसको कहते हैं अपकर्षण। और यदि अरे कौन देखता है, कौन करता है पाप, हम तो मात्र जानने देखने वाले, ऐसे भी कहने वाले लोग हैं, स्वाध्याय करके स्वच्छंदी होने वाले लोग हैं। आत्मा तो खाता ही नहीं, और फिर कुछ भी खाएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, ब्रेड खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, आत्मा तो खाता नहीं। तो उसको कह रहे हैं, उसके तो एक तो पाप बंद कर रहे हैं, और फिर इस तरह से स्वच्छंद प्रवर्तन कर रहे हैं, और फिर वो प्रकृतियों को और बढ़ा रहे हैं, पाप प्रकृतियों को। तो इस तरह से पाप का बढ़ना हो जाता है, और सॉरी फील होता है तो पाप का घटना हो जाता है। अब देखो, तो कोई भी व्यक्ति दुनिया में खराब नहीं होता, सब व्यक्ति देखा जाए तो अच्छे होते हैं। लेकिन हम
उस लेशा के एंगल से देखते हैं या वर्तमान की मन वचन काय की प्रकृति से देखते हैं तो प्रवृत्ति के कारण हमको सामने वाला अच्छा या बुरा लगता है। जैसे देखा जाए तो कोई भी सास खराब नहीं होती। क्यों खराब नहीं होती? क्योंकि जब माने बहू माने अपने घर पे पुत्र का जन्म होता है तो माँ क्या सोचती है, अब अपने घर बहू आएगी। जैसे ही बेटे का जन्म हुआ तो सोचते क्या अपने घर बहू आएगी। और बहू का जन्म भी नहीं हुआ हो उसके पहले बहू के गुणगान के बहू आएगी बहू आएगी। और बच्चा तो छोटा है तब से एक एक रकम जोड़ेगी, एक एक चीज़ जोड़ेगी कि भाई शादी के लिए काम आएंगे, आगे पैसे जोड़ो काम आएंगे, आगे के लिए काम आएंगे। इस तरह से जोड़ते हैं और अच्छे से व्यवहार सब करते हैं। अब जब इतने पहले से सब तैयार करते हैं और लड़का शादी लायक हो जाए तो समझो घर की परिस्थिति अच्छी नहीं हो तो सब परिस्थितियाँ सुधर देते हैं। बाथरूम के अंदर चटकनी भी सही नहीं लगती हो तो नई चटकनी लगवा देते हैं। और तो और बहू आती नहीं उसके पहले उसका कमरा सज जाता है और सब कुछ चीज़ें बन जाती है। होता है कि नहीं होता? अब इतना सब कुछ उसके पहले माता पिता करते हैं, बहू नहीं आई उसके पहले इतनी व्यवस्था करते हैं। अब वो सास कभी खराब हो सकती है, ससुर जी कभी खराब हो सकते हैं जो बहू के आने से पहले ही इतना उसके लिए करते हो। और तो और दिखता क्या है, मन वचन काय की प्रवृत्ति दिखती है। कैसे दिखती है? जैसे नई नई बहू आई हो, अब क्या होता है कि भाई सबके तौर तरीके अलग होते हैं और बहू इतना घर में पहले पियर में काम किया ना हो तो इतना अनुभवी भी नहीं होती। तो एक बार देखा सास ने कि बहू साड़ी के पल्लू से ऐसे दूध उठा रही थी, साड़ी के पल्लू से दूध उठा रही थी। तो सास ने कहा कि बेटा ऐसे साड़ी के पल्लू से दूध नहीं उठाना, अपने चौके का कपड़ा है उससे उठाया करो और रखा करो। उसने कहा ठीक है मम्मी। उसने भले ही कहा ठीक है मम्मी, लेकिन अंदर में क्या लगा, ये तो बोलते रहते हैं और वो कहेगी ऐसा करो वैसा करो, देखो तब सुनाते रहते हैं। अब अंदर में उसको यही चल रहा है, भले कह दिया ठीक है मम्मी। फिर क्या हुआ अगली बार फिर 2-4 दिन बाद फिर से देखा वो पल्लू से दूध उतार रही थी। तो सास ने कहा बेटा 3 दिन पहले तुझे बताया था पल्लू से दूध मत उतारा। अरे हाँ मम्मी सुन लिया, वो मैं ध्यान नहीं रहा, मैंने ऐसे रख दिया। अब 2 हफ्ते बाद फिर से वही गलती दिखाई दी। क्या होगा फिर? बेटा बहरी हो क्या? तुमको 2 हफ्ते पहले बताया था इस तरह से दूध नहीं उठाना चाहिए, फिर भी वैसे दूध उतार रही हो। कि अब मैं ध्यान रखूंगी। वही बात खत्म हो गई। और फिर 3 हफ्ते बाद मैंने तीसरे हफ्ते में फिर से ऐसे दूध उतारे। फिर क्या होगा कि तुम किचन में काम ही मत करो, तुम ढंग से काम नहीं करती हो, अब ये ऐसे पल्लू से दूध उतार रही हो, कितनी बार तुमको मना किया, तुम्हारी मम्मी ने यही सिखाया, ऐसा मतलब पूरा लेक्चर सुनाने लग गई। अब सब पता है सब क्या होता है। अब इतना पूरा सुनाने लग गई तो रोने लग गई बहू कि देखो मेरी सास मुझे ऐसा कहती है, बहरी हो, पागल हो, मूर्ख हो, चाहे जैसा कहने लगी मेरी सास। अब वो बहू ने क्या किया, वो शब्द पकड़ लिए, बहरी हो, पागल हो, मूर्ख हो, बेअकल हो, काम करना नहीं आता। अब ये सारे शब्द पकड़ लिए। अब इतने दिनों से जो प्यार से समझा रहे थे वो समझ में ही नहीं आया कुछ, और अब जो उत्कर्षण होकर के सास ने कहा वही बात को पकड़ ली। अब उसी टाइम पे यदि सॉरी बोल देते, माने सासू माँ के चरण पकड़ लेते, गलती हो गई तो क्या होता, वहीं पर बात फिनिश हो जाती। लेकिन क्या करते हम, उस चीज़ को बढ़ाते हैं। माने कोई व्यक्ति पहली बार में जोर से नहीं बोलता, पहली बार में तो धीरे से ही कहा जाता है, लेकिन फिर हम सॉरी फील नहीं करते, इस कारण से वो उत्कर्षण हो जाता है। तो घर में जो झगड़े होते हैं, जरा जरा सी बात पे क्लेशेस होते हैं, वो किस लिए होते हैं कि जरा सी बात को हम समझते नहीं, स्वीकार नहीं करते फर्स्ट लेवल में, तो आगे के लेवल में वो फिर हाइपर हो जाता है, टेम्परामेंट हाई हो जाता है। ये समझने लायक बात है। ये उत्कर्षण, क्योंकि घर के अंदर भी हम रहते हैं या जहाँ भी हम व्यापार आदि कार्य करते हैं, वहाँ पर भी इस उत्कर्षण अपकर्षण की आवश्यकता है। क्योंकि बाहर के प्रसंग में तो इस तरह से बनेगा ही, साथ साथ परिणामों का हमारा खेल ऐसा होगा कि कर्मों की प्रकृतियाँ भी, पाप प्रकृतियाँ भी बढ़ जाएगी और फिर आगे चल के वो भोगनी पड़ेगी। तो क्या करे कि भाई कैसा भी कर्म का उदय आए या कैसे भी पाप प्रकृति हो, कुछ भी हो, तो सॉरी फील करना है। मैंने अपने यहाँ तो कहते भैया उत्तम क्षमा। तो इस तरह से उत्कर्षण और अपकर्षण यदि अपन देखें, पुराण की दृष्टि से देखें, बहुत सुंदर दृष्टांत आपको बताना चाहूँगा पुराण की दृष्टि से, कि पुराण में देखा जाए तो श्रेणिक राजा, तो श्रेणिक राजा का प्रसंग आप देखो
तो वो बौद्ध धर्मावलंबी थे, और उन्होंने चेलना रानी जो महावीर भगवान की मौसी, उनसे विवाह किया था, वो भी छल से किया था। मैंने अपने पुत्र को बताया कि भी ऐसे ऐसे इनसे विवाह करना है। पुत्र ने फिर षड्यंत्र रचा, अभय कुमार ने, कि पिताजी को मंदिर में बिठा दिया, जैन मंदिर में, और वो पूजा पाठ कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, और बताया कि भाई ये कौन है, तो ये बताया कि ये तो बहुत जैन धर्म के अनुयायी है, धर्म का पालन करते हैं और सब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं। तो इस तरह से जैन धर्मावलंबी है ऐसा नाटक करके, स्वांग रचा करके चेलना रानी से, चेलना से विवाह हुआ। और फिर जा करके पता चला ये तो जैन धर्म से बहुत द्वेष करते हैं और बौद्ध धर्मावलंबी है। तो अनेक प्रयास किए, किसने, चेलना रानी ने अपने पति को समझाने के। कई बार ऐसे प्रसंग बन जाते हैं कि अपनी बेटियों के विवाह ऐसी जगह हो जाते हैं, वहाँ पर जो जैन धर्म से अपना जो मूल वस्तु स्वरूप वाला धर्म है उससे थोड़े विरुद्ध होते हैं, और वहाँ पर वो समझते नहीं, और वहाँ स्वाध्याय की कोई बात होती नहीं। तो क्या होता है कि वहाँ पर ऐसे प्रसंग में वो उनको बदलना चाहते, वो इनको बदलना चाहते। आपको यदि उस परिस्थिति में भेद विज्ञान करना हो तो चेलना रानी का दृष्टांत याद करना कि वो चेलना रानी कैसे रही होगी उस बौद्ध धर्मावलंबी श्रेणिक राजा के साथ। अनेक प्रयास किए समझाने के, लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर भी वो समझ में तो उनको आया नहीं। और फिर एक दिन क्या हुआ, वो श्रेणिक राजा शिकार के लिए जा रहे थे वन में, और जैसे ही देखा वहाँ पर एक दिगंबर मुनिराज, यशोधर मुनिराज आत्म साधना कर रहे थे, ध्यान में लीन थे। और उतने में देखा तो उनको सैनिकों ने बताया, ये है आपकी महारानी जी के गुरु। अच्छा, ये है गुरु, ढोंगी, पाखंडी। और उन्होंने वहाँ पर एक सर्प जा रहा था या पड़ा हुआ था, मरा हुआ था, उस मरे हुए सर्प को गले में डाल दिया मुनिराज श्री के, और फिर चलते बने। और फिर 2-3 दिन बाद, 3 दिन बाद चर्चा हुई होगी इस प्रसंग की कि भाई तुम्हारे तो गुरु, तुम गुरु की बात करती हो, तुम्हारे साधु ऐसे होते ऐसे होते। हम 3 दिन पहले उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल के आए, और वो तो निकल के चले होंगे, सब पाखंडी होते, ढोंगी होते। तो चेलना रानी को बहुत अंदर में दुख हुआ, उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। यदि वो मेरे सच्चे गुरु होंगे तो वो उसी स्थान पर होंगे। बोले आज देख लेते तुम्हारे सच्चे गुरु है कि नहीं। तो घर से थोड़ा शक्कर बूरा वगैरह लेकर के गए, क्योंकि वो अनुमान लगा दिया कि मरा हुआ सर्प डाला है, क्योंकि मैंने आपको एक दिन बताया था यदि घर में कोई शक्कर इत्यादि गिर जाए तो काली चींटी आती है, और कोई जीव मर जाए तो लाल चींटी आती है। और उनको हटाने के लिए क्या करें, तो पहले से शक्कर इत्यादि की व्यवस्था करके गए थे, अब साथ में लेकर के गए। और फिर वहाँ पर देखा दिगंबर मुनिराज 3 दिन के बाद भी उसी स्थान पर ध्यानस्थ थे, उनकी सौम्य मुद्रा। पहले तो श्रेणिक राजा ने जब सर्प डाला तो 500 कुत्ते छोड़े थे जंगली, फिर देखे। और फिर मुनिराज की तो आत्म साधना में ऐसे लीन थे, मुनिराज की शांत मुद्रा देख करके 500 कुत्ते भी शांत हो गए। अब श्रेणिक शांत नहीं हुए, और फिर गुस्से में आकर के फिर वो मरा हुआ सर्प डाला था उनने। और फिर क्या हुआ कि जैसे ही मुनिराज श्री को देखा, अरे ये तो यहाँ पर ऐसे ही ध्यानस्थ बैठे और गले में मरा हुआ सर्प, इतनी लाखों करोड़ों चींटियां, अरे कैसी कैसी पीड़ा, पूरा लाल लाल हो गया था शरीर। और फिर सैनिक राजा ने उनको देख करके ही, माने उनको ध्यान भी नहीं टूटा था, देख करके ही सम्यक दर्शन हो गया, क्योंकि गुरु की श्रद्धा हो गई कि सच्चे गुरु यही है, सच्चा धर्म यही है, पूरा अंदर विशुद्ध परिणाम उनके हो गए। और फिर वो सर्प था उसको अलग किया, कोमल कपड़े से चींटियों को हटाया, मारा नहीं या पानी डाल दिया, ऐसा नहीं किया। विवेक जागृत हो गया, सम्यक दर्शन हुआ तो क्या हो गया, विवेक जागृत हो गया। तो कोमल कपड़े से वो चींटियों को हटाया, और तो जो शक्कर बूरा लेकर के गए थे साइड में थोड़े थोड़े डाल दिए, जिससे चींटियाँ वहाँ पर चली जाए। और फिर जैसे ही मुनिराज का ध्यान टूटा तो मुनिराज ने क्या किया, दोनों को एक सा आशीर्वाद, धर्म वृद्धि रस्तु। तो और उनके हृदय में मुनिराज के प्रति भक्ति जागृत हो गई कि अरे इन उपसर्ग दूर करने वाले माने चेलना के परिणाम थे, और हम तो विधर्मी थे, हमने उपसर्ग किया था, हमको भी एक सा आशीर्वाद। सच में यही जैन धर्म सच्चा है। और उनकी प्रगाढ़ हो गई श्रद्धा। अब देखो, जब उपसर्ग किया था तो उस उपसर्ग के काल में उनको 7वें नरक की आयु का बंध हुआ था। और फिर जब मुनिराज के दर्शन किए और जब पता चला कि यही सच्चे गुरु है, गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा हुआ, तो उनको 7वें नरक की आयु, जो 33 सागर की आयु का बंध था, वो घटकर के पहले नरक में 84,000 वर्ष रह गया। सोचो,
ये परिणामों का खेल देखो। 3 दिन पहले उन्होंने 7वें नरक की आयु बांधी, और फिर ये कितने टाइम का उपसर्ग दूर करने का कितने टाइम का समय होगा समझो, 5-10 मिनट उपसर्ग दूर करने में फटाफट किया होगा। अब इतने 5-10 मिनट के समय में सोचो 33 सागर की आयु से 84,000 वर्ष, 7वें नरक से पहला नरक, ये अपकर्षण हो गया उनका। तो 7वें नरक से पहला नरक ये अपकर्षण हो गया। इस तरह से हमारे परिणामों के अंदर भी निरंतर परिणाम हमारे अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो हमारी यदि पाप प्रकृतियां सत्ता में पड़ी है और अशुभ लेशा का निमित्त पा करके हम यदि इस तरह से प्रवर्तन करें तो क्या होगा, हमारी पाप प्रकृतियां बढ़ जाएगी, उसकी सत्ता बढ़ जाएगी। और यदि उसी टाइम पे सरल भाषा के अंदर अपन दूसरे वे में बात करें कि यदि कर्म का उदय आता है, उस कर्म के उदय में यदि हम संक्लेश परिणाम करेंगे, आकुलता करेंगे, तो हमारा जो कर्म का उदय है वो बढ़ करके ज़्यादा हो जाएगा। और उसी टाइम पे यदि हम प्रसन्न होंगे, मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप अनुभव करेंगे या समता भाव रखेंगे, तो वही कर्म का उदय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक दृष्टांत देकर के आपको समझाऊंगा लौकिक। आरटीओ का यदि हमने कोई भी नियम तोड़ा तो एक अनाड़ी कोर्ट होता है। रेलवे के अंदर अगर कोई गुनाह करते तो वहाँ भी अनाड़ी कोर्ट होता है। यदि उसके अंदर पकड़ करके ले जाए हमें और कोर्ट में पेश किया जाए अनाड़ी कोर्ट में, तो वहाँ पर पूछा जाए कि भाई आपने ये गुनाह किया, तो बस हाँ में उत्तर देना पड़ता है। यदि हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि मैंने नहीं किया या कुछ भी कहते जाते हैं, तो उसका जो फाइन होता है वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ऐसे ही हमारे कर्मों की स्थिति और अनुभाग जो है, यदि हमसे कोई अपराध हो जाता है, यदि हम सॉरी फील नहीं करते, उसके प्रति गिल्टी फील का भाव नहीं रहता, तो वो कर्मों की स्थिति और अनुभाग बढ़ते जाते हैं, जिसको हम कहते हैं उत्कर्षण, जो भी हमारी चर्चा चल रही थी। एक और दृष्टांत देकर के बात पूरी करेंगे कि एक पंचतंत्र की कहानी के अंदर संदीपनी ऋषि के आश्रम की घटना की बात आती है कि वहाँ पर एक पास में गांव था और उस गांव के अंदर एक राक्षस का बहुत बड़ा प्रकोप था और वो राक्षस लोगों को बहुत परेशान करता था। तो गांव वालों ने आश्रम में आकर के बताया कि ऐसी ऐसी समस्या है। तो संदीपनी ऋषि ने बताया कि आज रात को वहाँ पर कृष्ण और बलराम वहाँ पर पहरा देंगे और जो कुछ भी होगा हम देखेंगे। तो फिर क्या हुआ, 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बलराम की ड्यूटी रख दी और रात को 12 से लेकर के सुबह 6 बजे तक कृष्ण की ड्यूटी रख दी। और फिर क्या हुआ कि वहाँ पर रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे तक इनकी ड्यूटी लगी, तो कृष्ण जी आराम करने लग गए। और फिर बलराम ने राक्षस जैसे ही प्रकट हुआ तो क्रोधित होकर के उसके साथ लड़ने लग गए, उसके साथ बुरा भला करने लग गए और अनेक तरह से उस राक्षस को हराने का प्रयास किया। और जैसे ही 12 बजे तो वो राक्षस गायब हो गया और बलराम पसीना पसीना होकर के बैठ गए। और फिर क्या हुआ कि कृष्ण जी 12 बजे जगे। तो कृष्ण जी ने पूछा कि भाई राक्षस आया था, कहाँ आया था और कैसे कैसे क्या हुआ, वो पूरा वृत्तांत सुनाया। और फिर जाकर के कृष्ण जी ने पूरा वृत्तांत समझ करके युक्ति लगाई और फिर जैसे ही राक्षस प्रकट हुआ और डराने लगा, तब कृष्ण जी ने क्या किया, उसके सामने हंसने लगे, प्रसन्न होने लगे। तो वो राक्षस की जो विशाल काया वाला उसका जो स्वरूप था वो धीरे धीरे घटने लगा और हंसने लगे। हंसते 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 वो राक्षस का स्वरूप इतना सा रह गया। और फिर क्या हुआ, कृष्ण जी ने अपना जो अंग वस्त्र था उस अंग वस्त्र के अंदर वो राक्षस को बांध लिया और फिर आराम से सोने लग गए। सवेरे जब बलराम जगे कृष्ण जी के पहले, अरे भैया आप विश्राम कर रहे हो, कब से विश्राम कर रहे हो, राक्षस रात में आ जाता तो परेशान करता तो क्या होता, हम गांव वालों को क्या जवाब देते। तो कृष्ण जी ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, अरे राक्षस कहाँ है, राक्षस का क्या हुआ। तो उन्होंने पल्लू के अंदर बताया, ये देखो ये है राक्षस। दृष्टांत से हमें ये समझाना है कि कर्म का उदय आए उस टाइम पे यदि हम संक्लेश परिणाम करते हैं, आकुलता करते हैं या फिर किसी फल द्रव्य को दोष देते हैं या किसी के प्रति क्रोध का व्यवहार करते हैं या कषाय के परिणाम करते हैं, तो हमारी जो कर्म प्रकृति है या पाप प्रकृति की सत्ता है वो बढ़ते जाती है, उसका हो जाता है उत्कर्षण। यदि हम उसी कर्म के उदय में यदि प्रसन्नता से, ज्ञाता भाव से, समता भाव से भेद विज्ञान करते हैं, तो वही कर्म की प्रकृतियाँ घट करके अपकर्षित हो जाती है। और हमें इस उत्कर्षण और अपकर्षण से देखे
तो ऐसे कर्म के उदय के अंदर यदि हम भेद विज्ञान और समता भाव रखेंगे तो हमारे भी पाप प्रकृतियों का अपकर्षण हो जाएगा और पुण्य प्रकृतियों का उत्कर्षण होगा। ऐसे हम पुण्य पाप की प्रकृतियों के अंदर, हालांकि दोनों से, पुण्य के उदय से और पाप के उदय से, दोनों से भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप में स्थिर हो गए, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य।